हेलो, दिस इज़ मंदार। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का कि ये वीक में बैंक निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और ये कमिंग वीक हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले हमें ना वीकली चार्ट पे आएंगे। देखो यहाँ पर मैंने वीकली खेल रखी है। वीकली में अगर देखोगे बैंक निफ्टी ने देखो यहाँ पर से एक मोमेंटम दिया था और यहाँ पर एक साइडवेज हो गया था मार्केट और फिर वापस एक मोमेंटम दिया और वापस वो जोन पे आ रहा है। ठीक है। जिसको भी ना पता हो, जब मार्केट एक एग्रेसिव ऊपर जाता है और फिर वहाँ पर आता है तो एक वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। वीकली में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। ठीक है। यहाँ पर ये वीक में हाई प्रोबेबिलिटी एक हैमर फॉर्मेशन का है ना, एक इंडिकेशन दिखेगा। मतलब कि 2 दिन 3 दिन सेलिंग आएगा और फिर थर्सडे को जब एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी की, यहाँ पर एक हैमर बन जाएगी। ठीक है, वीकली चार्ट में। ठीक है। कमिंग टू द वन डे फॉर्मेशन, हम वन डे में देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे मूवमेंट किया था। सबसे पहले एक चीज़ देखोगे आप। बैंक निफ्टी देखो यहाँ से मंडे से ये वीक पूरा हम एनालिसिस करेंगे। एक साइडवेज जोन था। देखो यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी एक साइडवेज जोन में था। देखो यहाँ पर एक बार सेलिंग आई थी पर ऊपर क्लोजिंग थी, मतलब एक साइडवेज जोन में हो गया। फिर उसके नेक्स्ट डे विच वाज थर्सडे एक एग्रेसिव सेलिंग आई, तो ये जोन को ब्रेक करके वापस मार्केट है ना कंटिन्यूशन ये फ्राइडे को दे रहा है। मतलब क्या, मंडे को हाई प्रोबेबिलिटी अगर बैंक निफ्टी साइडवेज खुल रहा है या तो गैप अप खुल रहा है तो एक एग्रेसिव वापस सेलिंग आ सकती है 44,000 की तरफ। ठीक है, क्योंकि वो एक राउंड नंबर है और वहाँ पर ना बहुत सारे जितने भी नए बायर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बाइंग की। क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, ये बैंक निफ्टी ने एक वन साइड गैप अप खुल के ऊपर मोमेंटम दे दी, फिर एक पुल बैक आया और फिर वापस एक मूवमेंट दे दी। तो जिसने भी प्राइस को यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा वो सोच रहा होगा कि अगर बैंक निफ्टी ये जोन पे वापस आ जाए मैं वापस एक बाय साइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है। ये जोन उसके तरफ आ रहा है। जितने भी ट्रेडर्स है उसने मिस कर दिया है बैंक निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढेंगे एज अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। ठीक है। और जिसने भी यहाँ बाई किया है और उसने समझो यहाँ पर बेच दिया है या तो उन लोग ने यहाँ पर बेच दिया है, तो उन लोग ये जोन को वापस एज अ सपोर्ट जोन समझ के बाइंग करेंगे। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीक के लिए। ठीक है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ 15 मिनट्स में हम एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने कैसे मूवमेंट कर करके नीचे आया है। ठीक है। लेट में एग्जिस्ट चार्ट। अगर देखोगे देखो हम मंडे से काउंट करते हैं, ये मंडे है। ठीक है। यहाँ से ये वीक शुरू हुआ था। तो सबसे पहले एक देखना है, सिंपल चीज़ देखना है कि मार्केट 2 दिन एक रेंज में था। मतलब क्या, मंडे और ट्यूसडे मतलब विच इज़ 7 अगस्त और 8 अगस्त एक रेंज में था और फिर जब वेनसडे को ये रेंज को ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है। और फिर ये मतलब सस्टेन नहीं कर पाया और वापस सेकेंड हाफ में ऊपर आ गया। ठीक है। इससे हमें क्या मिलने पता चला कि ये जोन है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। अभी पूछिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब एक ये जोन होता है वो मतलब एज अ ये रिएक्ट करता है कि मतलब जिसने भी यहाँ सेलिंग नहीं की है, सेलिंग करने नहीं मिली है, वो वापस यहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। तो सेम चीज़ ये हुआ थर्सडे को। मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप डाउन खुला और फिर एग्रेसिव एक बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की। ठीक है। फिर पर है ना सस्टेन नहीं होने दिया सेलर्स ने, और यहाँ से जिसने भी सेल नहीं किया है उसने है ना बैंक निफ्टी में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी और यहाँ पर उन लोगों ने सेल पंच कर दिया ऑर्डर। तो ये 45,000, ठीक है, ये जोन है 45,000 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। देखो यहाँ पर देख रहे हो तो कितनी बड़ी कैंडल्स बन रही है विद गुड वॉल्यूम। स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है यहाँ पर। और फिर अगर कमिंग डेज देखोगे तो वो मार्केट वो पूरे दिन उसने एक अच्छा नीचे मोमेंटम दिया। फिर ये फ्राइडे का है, एक वापस सेम सेलिंग आई और फिर धीरे धीरे मार्केट ने एक नीचे मूवमेंट दिया। ठीक है। इससे हमें पता क्या चलता है कि मार्केट अगर कल ये जोन पे खुल रहा है या तो साइडवेज खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है या तो साइडवेज खुल रहा है, जिसने भी यहाँ सेल नहीं किया है, यहाँ सेल नहीं किया है, यहाँ सेल नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा सेलिंग की। जैसे अगर यहाँ खुला
सो ये वापस एक सेलअप लाएगा अच्छा 44,000 जोन के तरफ, ठीक है, क्योंकि 44,000 इज़ अ राउंड नंबर और एक बहुत ही अच्छा जोन भी है फॉर द सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर। और अगर बैंक निफ्टी कल गैप या साइडवेज खुलता है तो वापस एक अच्छी सेलिंग आ सकती है और 44,000 पे एक टाइम स्पेंड करेगा और वापस एक नीचे सेकेंड हाफ में नीचे का सेलिंग आ सकता है। गैप डाउन खुला अगर मार्केट, समझो गैप डाउन खुल रहा है, सो हमें वेट क्या करना है, हमें डायरेक्ट सेल नहीं करना है, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है कि मार्केट अगर लोअर लोज बना रहा है सो हम एंट्री ले सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाई प्रोबेबिलिटी ये 2 दिन मंडे ट्यूसडे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जब रिवर्सल होगा तब समझो, एक रिवर्सल का मैं आपको है ना स्ट्रेटजी बताता हूँ। जब भी देखो एक एग्रेसिव सेलिंग आता रहता है मार्केट में, तो जब भी रिवर्सल होता है तो कब पता चलता है, पता है, देखो यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग आई मतलब जिसने भी यहाँ सेल किया है वो प्रॉफिट तो बुक करेगा ना। सो जब भी प्रॉफिट बुक आता है तो ये डायरेक्ट है ना अच्छे हाई बनाने लगना शुरू कर देता है, समझ रहे हो। सबसे पहले एक नीचे लोअर लो बन गए, फिर एग्रेसिव एक बाय आता है, फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बना के वापस ये ट्रेंड को चेंज कर देता है, समझ रहे हो ना। सो मतलब क्या कि यहाँ पर सेलिंग आ रही है, देखो, और 2 दिन सेलिंग आई, मतलब मंडे और ट्यूसडे, और फिर जिसने भी यहाँ सेल किया हो ये जोन पे ये सब लोग प्रॉफिट बुक करने लग जाएंगे। सो एक शार्प मोमेंटम आएगी और फिर यहाँ से कंसोलिडेट होगा, वेट, कंसोलिडेट होगा मार्केट और फिर वापस एक मोमेंटम ऊपर आएगी, समझ रहे हो ना, और एक अच्छी वापस एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। सो ये हमेशा है ना बैंक निफ्टी में होता है, एक एग्रेसिव सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा साइडवेज मार्केट और वापस ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करते हैं, ठीक है। सो हाई प्रोबेबिलिटी क्या होने वाला है कि ये वीक में है ना थर्सडे को रिवर्सल आ सकता है और अगर मंडे ट्यूसडे को बात कर सकते तो एक सेलिंग आएगी, ठीक है। सो ये था बैंक निफ्टी का वीकली डेली का मैंने एनालिसिस समझाया विद प्राइस एक्शन। मतलब क्या कि बायर्स और सेलर्स की कैसी साइकोलॉजी चल रही है ना वो मैंने बताया, ठीक है। सो अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा सो आप मेक श्योर करना कि आप उससे सीखो कुछ और आप भी है ना बैक टेस्ट करो पीछे के डेटास कि क्या कैसे मार्केट ने परफॉर्म किया है, एज सेलर्स और बायर्स का क्या उन लोगों ने माइंडसेट था। सो इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि बायर्स और सेलर्स क्या सोच रहे और अगर ये सोच रहे तो कैसे एग्जीक्यूट हमें करना चाहिए, ठीक है। सो ये था एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी इन वीकली एंड डेली चार्ट, ठीक है। सो आपको अगर ये अच्छा लगा हो सो मेक श्योर यू लाइक इट। सो